मैं संजय कुमार BBW न्यूज़ 24 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज यूपीएससी में जो दुर्घटना हुआ है दिल्ली यूपीएससी राव स्टडी सर्कल राव आईएएस स्टडी सर्कल में, उसमें विशेष चर्चा करेंगे और बतलाएंगे कि इसके कारण क्या है और कैसे हुआ है। और इसमें कुछ मैं डाटा लेके आया हूँ और उनके नाम भी बतलाएंगे कि कौन सा बच्चे कहाँ के थे। इसमें 3 बच्चे की मौत हो गए हैं और तीनों बच्चे कहाँ के थे और कैसे हुआ है इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। राव आईएएस स्टडी सर्कल ये दिल्ली के मुखर्जी नगर में है और ये कोचिंग बहुत पुराना है, बहुत दिन से चलते आ रहा है। और इसमें बेसमेंट में एक लाइब्रेरी चल रहा था और उस लाइब्रेरी में क्या हुआ है कि जो बच्चे से स्टडी करते हैं, लाइब्रेरी में स्टडी करने वाले बच्चे से बहुत रहते हैं उसमें, और वो एक बेसमेंट में था। और बेसमेंट में उसको पीछे कारण क्या है मैं बतलाता हूँ कि बेसमेंट में एक जो सीवर था, सीवर को मतलब कि ख़राब होने की वजह से उसका पानी निकल करके और बेसमेंट से ऐसे भी गड्ढा होते हैं और बेसमेंट में जा घुसा और इतना तेज़ी से पानी घुसा है कि उससे बच्चे को निकालना बहुत मुश्किल हो गया है और बच्चे उसमें फंस गए हैं। और बच्चे को फंसने के कारण है कि बच्चे उसमें से निकल नहीं पाए, क्योंकि लाइब्रेरी में अधिकतर लाइब्रेरी में अगर देखिएगा तो एक ही गेट रहता है। क्योंकि मैं बहुत सारे लाइब्रेरी में गया हूँ, मैं बहुत सारे लाइब्रेरी में भी पढ़ाई किया हूँ, क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैं इसलिए मेरे को पता है कि यूपीएससी का जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ाई बहुत देर तक करना पड़ता है, क्योंकि एक बार बैठते तक कम से कम 5-6 घंटे तक बैठे ही रहते हैं और बैठने वाले ज़्यादा ही बैठते हैं, लेकिन एक मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक उदाहरण लेके चलता हूँ कि यूपीएससी का जो भी स्टूडेंट होते हैं वो बहुत उनको मतलब मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि इसलिए मैं बतला रहा हूँ कि मैं उसका अनुभव किया हूँ। मैं एग्ज़ाम दिया हूँ पीएससी का और मैं क्लास लिया हूँ, मैं भी क्लास लेकर ऑनलाइन क्लास लेकर के तैयारी किया हूँ और दिल्ली से ही लिया था, कोई ऑनलाइन कोई कोचिंग से लिया था। और मैं नाम नहीं शेयर करना चाहूँगा, लेकिन मैं यही बतलाऊँगा जो ये हुआ है इससे मेरे को बहुत दुखी हुआ है, मेरा मन बहुत दुखी है। क्योंकि अगर कोई बच्चे इतना बड़े लक्ष्य, भारत का सबसे मतलब रईस नौकरी है एक लेखा से अगर मानिए तो, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज़ मिलता है। यूपीएससी स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे चल के आईएएस बनेंगे, डीएम बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे ही बनेंगे। तो उसका मतलब कि एक जिला का मालिक बनाया जाता है। मतलब कि कोई भी बच्चे होता है बहुत मेहनत करता है, उसको लिए जी जान लगा जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये हुआ है ना वो बहुत दुखद घटना है। और मैं यही बोलूँगा जो कोचिंग का संस्थापक है उनसे मैं यही बोलूँगा कि आपका मैनेजमेंट के कमी के कारण हुआ है ये सब। अगर मैनेजमेंट सही रहता तो हमको लगता है नाला कुछ भी हो, लेकिन अगर मैनेजमेंट आपका सही रहता तो ऐसा स्थिति नहीं होता। और बतलाइए को बच्चे सा, मैं बच्चे का नाम बतलाता हूँ कहाँ कहाँ के बच्चे हैं। एक बच्चे हैं यूपी का श्रेया यादव, एक बच्चे हैं तेलंगाना का तान्या सोनी और एक बच्चे हैं केरल का निविन दलविन। ये तीनों बच्चे 3 स्टेट से थे और तीनों ही आईएएस का प्री भी पास कर लिए थे, मेंस का तैयारी कर रहे थे तीनों बच्चे, और उनको साथ ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुआ है। तो मैं इस पर बतलाऊँगा कि इसके पीछे रीज़न तो मैं बतला ही दिया हूँ कि इस पर मैनेजमेंट का कमी है। लेकिन अब ये बात चल रहा है वहाँ पे दिल्ली में, एलजी कह रहे हैं कि यहाँ के गवर्नमेंट का कमी है, गवर्नमेंट कह रहे हैं कि नहीं एलजी का कमी है, और दोनों में चल रहा है। कोई एमसीडी पे बात कर रहा है कि एमसीडी का मतलब कि व्यवस्था सही नहीं है। तो मैं ही मानता हूँ कि ये सब एमसीडी के अंडर में आता है, जो भी ये सब काम जो होता है एमसीडी के अंडर में आता है। अगर एमसीडी का काम सही रहता तो आज के दिन में ये इतना बड़ी दुर्घटना नहीं होता। और कहीं कहीं से हमको न्यूज़ आ रहा है कि ज़्यादा भी हुआ है, लेकिन अभी तक जो सही डिक्लेयर न्यूज़ है वो 3 ही का अभी सुनने में हमको आ रहा है, जो मैं तीनों का नाम भी बतलाया हूँ आपको एक एक करके। और ये जो हुआ है ना, और
राव आईएएस स्टडी सर्कल, याद रखिएगा। किसको कोई पूछे कि किस कोचिंग से हुआ, तो राव आईएएस स्टडी सर्कल, मतलब दिल्ली में है। दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग हैं, एक पर एक कोचिंग है, नमूना कोचिंग है, सबका फी हाई है। क्योंकि राव आईएएस में हमको लगता है कि फाउंडेशन बैच में कम से कम 2 लाख से ऊपर खर्चा पड़ते हैं, और हर एक कोचिंग का अलग अलग फ़ी है, हर एक कोचिंग का अपना अपना एक फ़ी है, शेड्यूल बना रखे हैं। तो मैं यही कहूँगा, जो भी स्टूडेंट अगर राजेंद्र नगर, करोल बाग, मुखर्जी नगर, जो भी कहीं भी जाए पढ़ाई करने यूपीएससी के लिए, तो उसको हर एक चीज़ का सुविधा देखे पहले कि हमारे पास सुविधा सही है कि नहीं है। जिसका लाइब्रेरी हो, कोचिंग का है, उसका मैनेजमेंट सही है कि नहीं। अगर मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो आपका भविष्य खराब हो सकता है। जैसे अभी 3 बच्चे का भविष्य खराब ही हो गया। खराब क्या होगा, अब तक फिर ज़िंदगी से चले गए। उनका माँ बाप का सपना जो था वो बर्बाद ही हो गया। माँ बाप कितना बहुत सोच समझ के भेजे थे कि मेरा बेटा या बेटी कुछ आगे चल के बढ़िया काम करे, क्योंकि बहुत खर्चा होता है भाई साहब, और इसमें पढ़ाई करना बहुत अच्छे को इसमें मन नहीं लगता है। लेकिन ये ऐसा जुनून होता है एक आईएएस का कि इसमें मेहनत बहुत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, बहुत आपको एक मतलब कि माइंड सेट करके चलना पड़ता है, गोल लेके चलना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग या जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट जाएं दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने, चाहे कोई भी ऐसा चीज़ का तैयारी, एग्ज़ाम का तैयारी करना हो, उनको सोच समझ के हर एक चीज़ देख करके और रहना चाहिए। वो लाइब्रेरी हो या कोचिंग हो या कोई रूम वगैरह हो या हॉस्टल हो, सब चीज़ देख के रखिए। क्या कि दिल्ली इतना सबसे जनसंख्या घनत्व अधिक दिल्ली में है, और दिल्ली में जनसंख्या घनत्व अधिक है तो वहाँ पे ऐसे कार्य होते ही रहता है। कुछ दिन पहले भी संस्कृति आईएएस में हुआ था, जो 4 मंजिल पर से बच्चे से कूद के थे, उसमें भी कुछ मौत हुई थी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसे चलेगा और चलते रहेगा तो आगे चल के बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। कि देखिए यूपीएससी का ऐसा है कि एग्ज़ाम है पूरे भारत में कि 12 लाख लड़का हर साल फॉर्म भरते हैं। उसमें से लगभग अगर मैं मान लूँ तो 50% मतलब 5 से 6 लाख लड़का एग्ज़ाम देने जाते हैं। उसमें से सिलेक्ट कितना करना है, उसमें सीट लगभग 1200, 1100, 1000 इतना ही के आसपास में हमेशा हर साल सीट में परिवर्तन होते रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो मैं यही कहूँगा कि अभी यही देख लो कि 12 लाख लड़का फॉर्म भर रहा है, उसमें 1000-1200 सीट है, उसमें से 500-600 एग्ज़ाम देने जाते हैं। उसके बाद फ्री में कुछ साइड हो जाते हैं, कुछ मेंस में साइड होते हैं, कोई इंटरव्यू में आकर के इंटरव्यू में कोई साइड हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि दिल्ली एक बहुत जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। आप लोग जाइए तो बहुत सोच समझ के कोई भी कदम उठाइए वहाँ पे, क्योंकि आज के ज़माना में 1-1 रुपया बहुत महत्व हो गया है, 1-1 रुपया का, क्योंकि महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जाइए तो सब चीज़ देख और सोच समझ के बात कीजिए। और हाँ, अब मैं बात करूँगा इस पे आगे कि इस पे ब्लेम आ रहा है विकास दिव्याकृति सर और ओझा सर। तो मैं यही कहूँगा कि इन दोनों का कोई बहुत बड़ा इसमें रोल नहीं है, क्योंकि हुआ है राव आईएएस स्टडी सर्कल में। तो इन दोनों का यही कहने का मतलब है मेरा कि इन दोनों का उतना उसमें टॉर्चर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग का अपना अपना अलग अलग संस्था है। हाँ, भले कुछ राय और बात रखना है तो राय बात तो खैर रखेंगे ही रखेंगे, और रखे भी है। सर सुनने में आज 30 तारीख है, आज सुनने में आया कि बात रखे हैं विकास दिव्याकृति सर और ओझा सर। मैं बहुत सम्मान करता हूँ दोनों आदमी का, और मैं बहुत ऐसे टीचर हैं कि उनको मैं क्या बोलते हैं कि एक बहुत इंटरेस्ट और रुचि होता है उन लोगों की बातों सुनने में, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है उन लोगों की बातें सुनना। और अब मैं बात करूँगा कि तैयारी होता कैसे है। तो मैं ही बतलाऊँगा कि यूपीएससी का तैयारी
जो है ये हर एक बच्चे हो उसको सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम है कि इसमें अच्छे अच्छे को नींद खराब हो जाती है। तो मैं ही बोलूँगा कि आप यूपीएससी का तैयारी करें तो हर एक चीज़ आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए। मैनेजमेंट सही होगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम के काबिल हो जाएंगे, या यूपीएससी हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो। तो मैं ही कहूँगा हर एक विद्यार्थी से मेरा निवेदन है कि आप लोग मैनेजमेंट पहले देख ले। कोचिंग हो, लाइब्रेरी हो, रूम हो, हॉस्टल हो, या कुछ भी जहाँ भी रह रहे हो वहाँ का मैनेजमेंट देख करके रहें, क्योंकि ऐसे आगे आने वाले समस्या आपको लिए गंभीर ना हो सके। तो मैं यही कहने के लिए आया था कि बहुत बच्चे सब इस पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 30 तारीख है तो 3 बजे से सुनने में आ रहा है कि 3 बजे प्रदर्शन चालू हुआ था और बहुत बच्चे से वहाँ पे धरना पर बैठे थे। तो धरना पे बैठने से हमको लगता है हर एक चीज़ सुधर नहीं जाएगा, लेकिन धरना पर बैठना एक ज़रूरी है, क्योंकि धरना पर नहीं बैठेंगे तो वहाँ पे है कि बड़े बड़े मालिक हैं लोग, वो लोग के क्या है, अब जो चाहे वो भी कर सकते हैं। धरना पर बैठने का उन लोगों का यही मतलब है कि जो मरा है उसमें श्रेया यादव हो, तन्या सोनी हो या निविन दलवीन हो, तीनों का उसको पापा मम्मी को जो उनका सहारा था वो तो अब छिना गया, मतलब चला गया। और उनका पापा मम्मी को मैं हर एक मंत्री से बोलूँगा कि उनको जा करके कुछ उनको ऐसा मतलब कि कुछ बतलाइए कि उन लोगों का मन बहले। ऐसे तो बच्चे मरे हैं उनके, तो उनके इतना जल्दी मन नहीं बहलेंगे, लेकिन हर एक मंत्री को मैं बोलूँगा उनको जाकर कुछ मुआवजा दीजिए उनके, और कोचिंग वाले से मुआवजा दिवाइए और कोचिंग पे विशेष जांच कीजिए कि इनमें कमी किनकी है। जिनका कमी इसमें आए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। जय हिंद।